नमस्ते एवरीवन। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज एकादशी है, तो एकादशी के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करती हूँ कि भगवान विष्णु की कृपा से जो है आज मानव जाति का उत्थान हुआ है और मानव जाति ने इतनी प्रोग्रेस करी है। तो आज जो है बुधवार का दिन है, आज गणपति देव महाराज का दिन है। तो सबसे पहले बोलेंगे ओम गंग गणपतिये नमो नमः, ओम गंग गणपतिये नमो नमः, ओम गंग गणपतिये नमो नमः। तो आज बुधवार का बड़ा विशेष दिन है। आज एकादशी भी है, आज विश्वकर्मा पूजा भी है और आज मोदी जी का 75th बर्थडे भी है। और मंडे को इंजीनियर्स डे था, हमने इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया था, लेकिन मैं आज ही इंजीनियर्स डे के बारे में भी थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो है आज पितरपक्ष भी चल रहे हैं, तो हमें पितरपक्ष का भी ध्यान रखना है कि पितरपक्ष में जो है हम भगवान विष्णु को भोग अर्पण करते हैं, जिससे कि वो हमारे एंसेस्टर्स को मिले। और हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स है वो भी लिबरेट हो और उनके लिबरेशन के साथ साथ हमारा भी लिबरेशन हो। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो हमेशा स्वयं के लिए कर रहे होते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम जो कर्म हमने दूसरे के लिए किया, ऐसा नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं वो दूसरों के लिए जब करते तो वो अपने लिए स्वयं हो ही जाता है। आप यदि दान पुण्य करेंगे तो उसका लाभ किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। आप कुछ काम करेंगे तो जब कार्य संपन्न होगा तो उसका जो फ़ायदा होगा, जो उसके बेनिफिट्स होंगे वो किसको मिलेंगे? आपको ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान ईश्वर ने जो है मनुष्य जाति को बनाया, तो मनुष्य जाति के पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ब्रेन है। ब्रेन क्या है? ब्रेन जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है माइंड को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? ब्रेन जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, उसी तरह हमारा ब्रेन जो है एक मशीन के जैसे है जो माइंड को ऑपरेट करता है। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा, तो सबसे पहले मैं भगवान विश्वकर्मा जी का ध्यान करती हूँ और उनके आशीर्वाद से ही आज जो है मानव जाति यहाँ तक पहुँच गई है। तो आप विश्वकर्मा पूजा कहिए या इंजीनियर्स डे कहिए, सब कुछ एक ही है। और आज मोदी जी का बर्थडे भी है। तो देखिए मोदी जी के अथक प्रयास से आज भारत देश ने इतनी प्रगति की है और उनका नेशनली और इंटरनेशनली उन्होंने कितना फेम जो है उनको मिला है और ही इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर। तो जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी लिखा है, उसको परफॉर्म करना, उसको प्रैक्टिकली बताने के लिए हमें मशीन की ज़रूरत होती है। देखिए एक सिंपल सी सुई लीजिए, सुई जो है चाहिए। अब देखिए आज कितनी टाइप की मशीनें बन गई, लेकिन उन मशीनों में निडल्स लगी हुई। निडल्स के भी देखिए डिफरेंट साइजेस होते हैं, राइट। तो देखिए आप सुई से, हाथों से सुई से कपड़ा बिनते, कपड़ा से कपड़े फट जाता है, कपड़े को सिलते हैं। अब इसी तरह देखिए स्वेटर बिनने के लिए हमें सिलाई चाहिए। सिलाई में भी अलग अलग नंबर्स होते हैं, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 9 नंबर की सिलाई होती है। तो उसी तरह से वीविंग होती है। यदि आप थोड़ी मोटी सिलाई यूज़ करेंगे तो उससे थोड़ा सा मोटा जो है वो बिन के आता है थोड़ा सा। और जैसी जितनी पतली आप सिलाई यूज़ करेंगे उससे बहुत ही पतली बुनाई होती है। तो बुनाई में जो है निडल्स का यूज़ होता है। अब देखिए निडल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें हाथ से हमने कच्चा करते हैं हम लोग, बखिया करते हैं। एक गृहिणी क्या करती है, जब कुछ कपड़ा फट जाता है तो उसको सिल कर के बच्चों को दे देती है, ठीक है। बटन लगाते हैं हम लोग, कुछ भी परफॉर्म करते हैं। लेकिन आजकल मशीनें देखिए कितनी सारी डेवलप हो गई हैं। आज आप पैरों से चलने वाली मशीनें भी हैं, हाथ से चलने वाली मशीनें भी, आजकल ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई हैं, जिनमें सिर्फ आपको जो है प्रोग्राम फीड करना पड़ता है और आप केवल हाथ यूज़ करके ही उसको जो है सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य इतना ये है कि आज हम पहले हाथ से सिलते थे, आज हम मशीनों से सिल रहे हैं। तो ये प्रोग्रेस है, ये भारत देश ने प्रोग्रेस करी, एक मानव जाति ने प्रोग्रेस करी। और कुछ भी इंजीनियर्स का ले लीजिए, देखिए कितने बड़े बड़े जो है मॉल बन गए हैं। मॉल की डिज़ाइनिंग देखिए, सिविल इंजीनियर्स ने किस तरह से अपने आप को डेवलप किया है, कितना हायर एजुकेशन पे पहुंच गए हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण किया गया। ये मशीनें क्या कर रही हैं? हमारी डेली यूज़ की चीज़ों का उत्पादन कर रही हैं, जो हमें डेली चाहिए। आज देखिए पराग के पैकेट हैं, दूध के पैकेट हैं, इनकी कैसे वो करते हैं, बॉटलिंग कैसे कर रहे हैं, पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, उसकी मशीनें हैं। मशीनें जो है पैकेजिंग करिए। देखिए आप टी लाइट कैंडल मंगाई तो टी लाइट कैंडल में देखिए 4 लेयर्स होती हैं। तो किस तरह से पैकेजिंग कर रहे हैं।
तो मशीनें किस तरह से पैकेजिंग करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसने किया, क्योंकि देखिए बल्क में काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक आप छोटा सा काम करते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, या थोड़ा और बड़ा काम करते हैं 3 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति। इसी तरह जब बल्क में हम बहुत अधिकता में कार्य करते हैं तो हमें वहाँ पर हज़ारों हाथों की आवश्यकता होती है। तो ये मशीनें कर रही हैं, हज़ारों हाथों या हज़ारों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है मशीनें कार्य करती हैं। भारत देश में जो है वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अभी कितना कुछ मोदी जी ने देश के विकास के लिए कार्य किया है। नई नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, उसमें डिज़ाइनें हैं, जहाँ पर भारत की पुरातन कालीन इतिहास को रिवाइज़ किया जा रहा है, जिससे आज के बच्चे जो है इतिहास को भूले ना। जैसे मेट्रो ट्रेन है, वहाँ पे स्टेशंस है, वहाँ पे ऐसे ऐसी डिज़ाइनिंग, ऐसे ऐसे लाइटनिंग की जा रही है, वहाँ पर ऐसे ऐसे चित्रण किया जा रहा है, जहाँ पे हमें रामायण की झलक मिल रही है, महाभारत की झलक मिल रही है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चल रहा है, भगवान राम के बारे में पता चल रहा है, भगवान शंकर पार्वती जी के बारे में पता चल रहा है। तो हमें जगह जगह पर जो इतिहास जो है वो जाग रहा है, या इतिहास हमें चित्रण के थ्रू पता लग रहा है, जिससे कि आने वाली जनरेशन जो है भारत के अभूतपूर्व इतिहास को भूल ना सके और हमेशा उसको इतिहास को अपने दिमाग में रखते हुए प्रोग्रेस करती जाए। तो आज मोदी जी को मैं बर्थडे विश करना चाहती हूँ कि भगवान का आशीर्वाद से मोदी जी ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहे देश की प्रोग्रेस के लिए, और आगे आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री बने रहें, जिससे कि देश जो है विकासशील से विकसित बन जाए हमारा देश। और साथ में हर एक व्यक्ति में चरित्र निर्माण और वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हम चाहे जितनी भी प्रोग्रेस कर लें, लेकिन यदि हमारे अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, हमारे अंदर वैल्यूज़ नहीं है, तो वो इस तरह का विकास जो है यूज़लेस होता है। जहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, ऑनर दे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करे, वहीं पर ही देश जो है प्रगति करता है। और प्रगति करने के लिए दोनों हाथों को मिला के आगे बढ़ना पड़ता है। आप हाथ अलग अलग करके चलेंगे तो देश का पतन होता है, जब हाथ मिलाकर चलते हैं तो देश का उत्थान होता विकास होता है। तो एक बार फिर से मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हम भारत देश के निवासी हैं। हमारे भारत देश में जो है भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। उसी तरह से ही जो है इंजीनियर्स डे में हम अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं। ऐसे अनेकों इंजीनियर्स आए जिन्होंने देश के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है 5 साल से मैं इस यूट्यूब चैनल को रन कर रही हूँ, और मैंने समय समय पर मोदी जी को विश किया है, मोदी जी से रिलेटेड वीडियोस बनाए। आशा करती हूँ उन तक मेरे वीडियोस पहुँचे होंगे। और मैंने हमेशा जो है भारत की इतिहास को जागृत करने की कोशिश की है। आज की जनरेशन जो भारत देश को भूलती जा रही है, मैंने हमेशा प्रयास किया है। मैंने अपने घर के मंदिर को जो है वीडियोस में लगाया है। जो भी मैं पूजा अर्चना करती हूँ, जो भी मैं दान पुण्य करती हूँ, जो भी मैं अपने गृह कार्य करती हूँ, तो मैंने हमेशा कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ करके वीडियोस बनाए हैं। तो लोगों को मैं हमेशा शिक्षा देने का प्रयास करती हूँ। तो जिसको यदि सलाह चाहिए तो वो मुझे ईमेल पे भी लिख सकते हैं। तो मेरा जो चैनल है बिल्कुल कंबाइंड है, उस पर मैंने ईश्वर पे सबसे पहले ध्यान दिया है। मैंने उस ईश्वर को सबको यही बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर को भूले नहीं, ईश्वर को हमेशा याद रखें। वो ईश्वर ही है जो हमें आज इन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। तो सबसे पहला कार्य ईश्वर को याद करना है। अब पितर पक्ष चल रहे हैं, इस पितर पक्ष में हम एकादशी जो मनाते हैं उसका अपना महत्व होता है। विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। आज एक सिलाई मशीन, एक औरत, तो एक महिला का विकास कैसे हो रहा है। हाथों से वो देखिए छाते बनाए जाते हैं, हाथों से कुछ कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, हाथों से हम कलाकार जो है प्रिंट करता है, हाथों से जो है स्केचिंग करता है, हाथों से फूलों को तोड़कर अपनी उड़ान भरता है कि किस तरह से उसको क्या डिज़ाइन दिया जाए। उसी तरह से ही जो है सिविल इंजीनियर्स ले लीजिए, इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए, तो वो भी उसी तरह डिज़ाइन, प्लग की डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, स्विचेस की डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। तो आजकल हमें इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना है। और आज जो भी घरों के निर्माण हो रहे हैं, जो भी इन सब बातों में विशेष ध्यान कि हमारी ज़रूरत क्या है। देखिए घर तो बन जाता है, लेकिन जब घर के अंदर हम बैठते हैं
और चीज़ों को यूज़ करते तब हमें पता लगता है अरे यहाँ पे तो ये कमी रहेगी, अरे यहाँ पे तो ये कमी। अब देखिए आज कितने बड़े बड़े घर मिलते हैं। इस वक्त मैं टाइप 4 में रह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक प्लग के साथ जो है 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। यदि आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे तो आपको एक पॉइंट तो फ़ोन के चार्जिंग के लिए चाहिए होता है और एक आपको जो है चाहिए होता है कि आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सके। तो ये यहाँ पे कमी है, कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट तो देने चाहिए एक जगह बैठने पर। और यहाँ पर इस तरह जब आप चीज़ों को यूज़ करेंगे तब आपको पता लगेगा वहाँ पे क्या कमी आई। अब वहाँ पर आपने पता लगा 2 पॉइंट दे दे, एक लाइट का दे दिया, अब लाइट जो है बहुत ही कम पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब आप घर बना लेते हैं और घर में रहते हैं तब आपको पता लगेगा अरे यहाँ पे तो ये इस चीज़ की आवश्यकता थी, अरे यहाँ पे तो ये कमी रह गई। उसी तरह से जब कुछ बन जाता है और हम उस वजह से ट्रेन बन गई, ट्रेन में बैठ के हमने सफ़र किया, तब हमें पता लगा रहे इसमें ये कमी रह गई, तो हमें नेक्स्ट हमें उसको इस तरह से इम्प्रूव करना है कि आज हमें लैपटॉप के लिए एक चार्जिंग चाहिए, एक टेबल लैम्प के लिए हमें चाहिए होगा, या आप एक्सटेंशन लगा के या तो यूज़ करिए। एक्सटेंशन लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए अच्छा ये है कि हम एक ऐसा प्लग पॉइंट यूज़ करें जहाँ पर हमारा सारा ज़रूरत की चीज़ें। आजकल इतने छोटे छोटे तार के बनाते हैं तो तार ही नहीं पहुँच पाता। पता लगा आपको टेबल इस तरह का चाहिए कि तार ही नहीं पहुँच पा रहा है ना, तो आपको एक टेबल लैम्प के लिए चाहिए, एक आपको फ़ोन चार्जिंग के लिए चाहिए, आपको एक लैपटॉप के लगाने के लिए तार चाहिए और एक एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो इस तरह से हमें इस तरह से प्लग का निर्माण करना चाहिए कि हमें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सके। एक एग्ज़ाम्पल था, मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। चलिए फिर हम लोग और बात करेंगे। तो हमारा सिर्फ इतना ही है कि ब्रेन जो है, आज की जो नवयुग है उसके दिमाग को हमें इस तरह से स्टडी ओरिएंटेड करना है जिससे कि आगे आने वाले समय में हमें मोदी जी के जैसे ही लोगों को डेवलप करना है, जिससे वो देश के आगामी प्रधानमंत्री बन सकें, देश के आगामी इंजीनियर्स बन सकें, देश के आगामी विश्वकर्मा जी के जैसे ही जो है देश के निर्माण में, मशीनों के निर्माण में, घरों के निर्माण में आगे आ सकें। तो आज इंजीनियरिंग कॉलेज पे हमें मेन फोकस करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज पे मेन फोकस करना है और कंप्यूटर साइंस में भी हमें मेन फोकस करना है, जिससे कि नवयुगों का जो है विकास हो सके, उनका ब्रेन डेवलप हो सके और साथ में एक स्वस्थ माइंड, एक स्वस्थ दिमाग, एक स्वस्थ तरंगे जो है वो दिमाग में संचारित हो सके, जिससे कि हमारा भारत देश एक करेक्टर बिल्डिंग पे महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करे। करेक्टर यदि आपका स्ट्रांग है तभी आप आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि एक करेक्टरलेस व्यक्ति जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से मैं मोदी जी को विश करना चाहती हूँ, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मे गॉड ब्लेस यू, वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड पीसफुल एंड प्रॉस्परस लाइफ। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।